हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्भाशय का बाहर आ जाना यानी कि प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस क्या होता है, कैसे होता है, क्यों क्यों होता है। इसके बारे में एकदम से साइंटिफिक तरीके से विस्तार से एक एक से चर्चा करेंगे। पूरा एक एक से विस्तार से जानकारी देंगे कि प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस कैसे होता है, क्यों होता है, क्या क्या कारण है। तो इसके बारे में चलो बिना कोई देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस के बारे में कैसे होता है, क्यों होता है। तो आप लोग जानते हैं कि मेरी वीडियो जो होती है थोड़ी लंबी जरूर होती है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से बहुत ही अच्छी वीडियो बनती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो जो होता है अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को जो होता है लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो बिना कोई देरी किए और बताते हैं आप लोग को प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस के बारे में कैसे होता है। सबसे पहले हम इसके परिचय की बात करेंगे कि एनिमल में प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस का परिचय क्या है। तो देखोगे तो एनिमल के मेनली पास्चुरेशन होने के बाद यानी कि एनिमल के ब्याने के बाद देखोगे तो गर्भाशय यानी कि योनि मुख के बाहर आ जाती है। यानी कि एनिमल के पास्चुरेशन हो जाने के बाद में एनिमल का जो यूट्रस होता है 4 से 6 घंटे के बाद में या फिर एनिमल के तुरंत पास्चुरेशन करने के बाद में ब्याने के बाद में ही यूट्रस जो होता है वो बाहर आ जाता है, यानी गर्भाशय जो होता है वो बाहर आ जाता है। तो इस स्थिति को देखोगे तो हम क्या कहते हैं, प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस भी हम कहते हैं। और इसको हम गांव की देसी भाषा में जो कहते हो हमें नहीं मालूम है। और उसके बाद में यहाँ पर देखोगे तो आपको फिगर में जैसे दिख रहा है कि एनिमल ने पास्चुरेशन किया, पास्चुरेशन करने के तुरंत बाद में यहाँ पर देखोगे तो आपको यूट्रस जो होता है वो बाहर दिखाई दे रही है। एनिमल जो होता है वो उसने पास्चुरेशन किया, उसके बाद में जो प्लासेंटा है वो देखो यहाँ पर ये काले काले दिख रहे हैं। तो ये जो काले काले दिख रहा है ये प्लासेंटा मेनली है। और प्लासेंटा के जोड़ होते हैं जो यहाँ पर आके प्लासेंटा जोड़ते हैं। तो मेनली देखोगे तो यूट्रस मतलब कि जो होता है वो बाहर आ जाता है एनिमल की पास्चुरेशन करने के बाद, कई केसों में आता है। उसके बाद में इसके कारण की बात करेंगे कि क्या कारण है कि एनिमल में प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस हो जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बच्चे यानी कि जो होता है जेर तथा गर्भाशय के स्राव को बाहर आने या फिर निकलने हेतु गर्भाशय में पैदा संकुचन के कारण होता है। यानी कि एनिमल में जब बच्चा जो होता है वो बड़ा हो जाता है, काफी डिस्टोकिया हो जाता है, तो इसके बच्चे को खींच कर निकाल जाते हैं। एनिमल के जो बच्चा होता है उसे खींच कर निकाला जाता है, जिसके भी चलते एनिमल में वो प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस हो सकता है। या फिर एनिमल के जो होता है कि कोई इन्फेक्शन हो जाने के कारण एनिमल पीछे को जोर मारता है, जिसके चलते भी एनिमल में देखोगे तो प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस देखने को मिलता है। और उसके बाद में प्रसव रोध यानी कि यहाँ पर लिखा भी है, जैसे कि देख लीजिए, प्रसव रोध के समय बच्चे को जबरदस्ती खींचने से मतलब कि प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस हो सकता है। और एनिमल के ब्याने के बाद में कैल्शियम की कमी से भी एनिमल में प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस के केस देखने को कई सारे मिलते हैं। अब इसके मेनली लक्षण की बात करेंगे कि एनिमल में प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस के लक्षण क्या क्या मिलते हैं, गर्भाशय के बाहर आ जाने के लक्षण क्या क्या मिलते हैं। लक्षण तो वही है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एनिमल का क्या है, यूट्रस बाहर आ गया तो यही तो सिम्टम्स है। भाई यूट्रस बाहर आ गया तो वही सिम्टम्स है। तो जैसे कि यहाँ पर लक्षण में आप लोग देखोगे तो निकला हुआ गर्भाशय बाहर दिखाई देता है और गर्भाशय पर गंदगी लगी हो जाती है। और एनिमल की जो यूट्रस होता है उसमें सूजन बहुत जाती होती है। गर्भाशय पर कॉटिलिडन दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो गर्भाशय पर कॉटिलिडन दिखाई देते हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कॉटिलिडन दिखाई देते हैं। और पशु जो होता है पेशाब करने में एनिमल को बहुत ज़्यादा परेशानियां मिलती हैं। एनिमल को मतलब कि यूरिन पास करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां मिलती हैं। तो ये सारे जो देखोगे तो आप लोगों को सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब मेनली बात करेंगे कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का, इसका क्या क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, क्या क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की आप लोग बात करेंगे तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में सबसे पहले हमको ट्रीटमेंट में क्या क्या उपयोग करना है। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में देखोगे तो एनिमल में देखोगे तो सबसे पहले यूट्रस बाहर आया रहेगा, जो कि आपको सिम्टम्स में देखने को मिल गया होगा। तो यूट्रस जो होता है एनिमल के यूट्रस को 0.1% पीपी थे यानी कि 0.1% पोटेशियम पर मैग्नेट से यूट्रस की सफाई करते हैं। उसके बाद में शुगर का उपयोग करते हैं, यानी कि एनिमल में डेक्सट्रोज या फिर किसी एक शुगर का उपयोग आप लोग कर दीजिए, उसको गर्भाशय पे लगाने पर एनिमल का जो यूट्रस होता है वो छोटा हो जाता है। और यूट्रस जैसे ही छोटा हो जाएगा तो एनिमल की यूट्रस को अंदर करने में मदद मिलेगी। अगर यूट्रस में एनिमल के मतलब कि यूरिन वहाँ पर भरा हुआ है तो यूरिन को बाहर निकालने के लिए कैथेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैथेटर डालने से यूरिन बाहर आ जाएगा, जिससे कि एनिमल का यूट्रस छोटा हो जाएगा और उसको अंदर करने में यूट्रस को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और उसके बाद में किसी एक जैसे ही इतना सब काम कर ले एनिमल का यूट्रस छोटा हो जाए तो आपको हाथ हाथ से धक्का दे करके आराम से एनिमल के यूट्रस को अंदर कर देना है। उसके बाद में आप लोगों को किसी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग करना है, क्योंकि वहां पर कई सारे बैक्टीरिया का संक्रमण हो सकता है, मिट्टी लगी है तो
उससे बचाने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। और उसके बाद में किसी एक ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का उपयोग करें, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो होता है गर्भाशय पर संकोचन करता है, जिससे अगली बार एनिमल को हीट पर आने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, एनिमल काफ़ी अच्छा रहता है। और एनिमल में कैल्शियम का इंजेक्शन का जरूर उपयोग करना है। कैल्शियम के इंजेक्शन में आप लोग बोतल को यानी कि उपयोग करना है। कैल्शियम में आप लोग माइफेक्स या फिर आप लोग कैलबोरल यानी कि कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट या फिर कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, आप कोई भी दोनों में एक का उपयोग कर सकते हैं और उसको सिर्फ 450 ml उपयोग करना है। उसके बाद में किसी एक सीपीएम इंजेक्शन को उपयोग करना है। एलर्जी से बचाने के लिए एनिमल को किसी एक सीपीएम इंजेक्शन को उपयोग करना है। तो यहाँ पे जितने में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप लोगों को बताए, आप लोग इसका इस्तेमाल करिए, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी केस को सॉल्व करने में, और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को एनिमल को सॉल्व करने में आप लोगों को मदद मिलेगी। तो ऐसे ही जानकारी और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। तो ऐसे आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है, तो मैं और काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाने में मेरे को अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतनी जानकारी थी। जय हिंद, जय भारत।